और जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से घुसपैठिए आ रहे हैं उनको वो अपना बता रही हैं। ये निर्ममता की कहानी है। अभी पिछले लोकसभा चुनाव में बांग्लादेश के चुनाव प्रचारक उनने फिल्म स्टार बुलवाए, वो अंदर के थे। हम भारत के नागरिक प्रचार करने जा रहे हैं तो बाहर के गुंडे हो गए। हमारे जीवन का एक राजनीतिक इतिहास है। हम राजनीति के अंदर एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में बरसों से काम कर रहे हैं, तो वो गुंडे हो गए, घुसपैठिए उनके हो गए। पूरे के पूरे बंगाल के अंदर भय का वातावरण माफियाओं के माध्यम से निर्ममता दीदी ने बना के रखा है। ममता जी की प्राण उन माफियाओं में बसते हैं, माफियाओं के प्राण वहाँ के प्रशासन पुलिस में बसते हैं। और इसलिए मैं प्रशासन और पुलिस के लोगों को भी आगाह करना चाहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत अब बंगाल में ममता की सरकार को नहीं बचा सकती। जनता ने मन बना लिया है, उसे हटाने का उनका जाना तय है। और इसलिए अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस के लोग तृणमूल के कार्यकर्ता बन के कार्य न करें, नहीं बहुत दिक्कत आएगी बाद में। सर, ड्रग्स माफियाओं के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है और आगे भी तैयारी की जा रही है कि ड्रग्स माफिया पर नकेल कसी जाए। नशा एक समाज को लिए बहुत ही कलंकित चीज है। नौजवान गुमराह हो जाता है, भटक जाता है। नशे की लत के कारण ही लव जिहाद जैसे प्रकरण भी आते हैं सान में। छोटे बच्चे बच्चियों को ड्रग्स की तरफ आकर्षित करके फिर उनसे इस तरह के कृत्य करा देते हैं। और इसलिए हमने संकल्प लिया है कि प्रदेश के अंदर जो भी ड्रग्स माफिया होगा, नशे के कारोबार वाले लोग होंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे। ऐसी कार्रवाई पिछले 1-1.5 महीने से हम लगातार कर रहे हैं। रीवा के अंदर कोरेक्स की 2600-1600 से ऊपर शीशियां पकड़ी गई। भांग का अवैध कारोबार सतना में, रीवा में पकड़ा गया। अभी हाल ही में भोपाल, इंदौर के अंदर भी इस तरह की हमने कार्रवाइयां की हैं। अब इस अभियान को युद्ध स्तर पर पूरे प्रदेश में चला रहे हैं। या तो ड्रग्स माफिया और ये माफिया प्रदेश से बाहर चले जाएं, अन्यथा प्रदेश में खैर नहीं है इनकी। सर, दूसरा कैसे बंगाल की फतेह हो पाएगी, क्या प्रयास? हम पूरे देश में बात करेंगे। देखिए, बंगाल एक संस्कार धानी भी है। जिस बंगाल ने देश को सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी परमहंस विवेकानंद जी जैसे लोग दिए। बंगाल ने हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में प्रतिनिधित्व किया है। आज़ादी की लड़ाई में भी बंगाल ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। उस बंगाल की ये हालत जब जाके देखते हैं, निर्ममता दीदी के द्वारा की गई है, मन को पीड़ा होती है। एक वो बंगाल जो देश को रोजगार देता था उद्योग के क्षेत्र में, टाटा से लेके दूसरे उद्योग वहाँ बंद हो रहे हैं, बेरोजगारी का आलम है। प्रवासी मजदूरों में सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल के लौटे। हमने भी मध्य प्रदेश से उनका सफर तय करा है। ये बंगाल की हालत ऐसी कैसे हो गई कि वहाँ बेरोजगारी का और गरीब का ऐसा आलम है। और इसलिए हम पूरे देश के अंदर जितने बंगाली हैं, खासकर मध्य प्रदेश में, जब रिफ्यूजी वाला मामला आया था तो हमने, मध्य प्रदेश ने बंगाल को बड़ी संख्या में एकोमोडेट किया था। मध्य प्रदेश के लोगों के हृदय में आके बसे थे। भोपाल में भी वो काफ़ी बड़ी संख्या है, मैं उनसे भी बात करूँगा। मैं हमारे जो सदी के अभिनेता हैं माननीय अमिताभ बच्चन जी, उनकी सास से भी निवेदन करूंगा कि वो बंगाल के बंगालियों से इस कुशासन के खिलाफ, इस भ्रष्ट सरकार के जो निर्ममता दीदी की है उसे उखाड़ने की अपील करें। वो मैं उनसे कोशिश करूंगा, अगर वो स्वस्थ होंगी तो उनसे भेंट करने की भी कोशिश करूंगा कि वो अपील करें पूरे बंगालियों से कि हमारा बंगाल पुनः शांत हो, हमारा बंगाल पुनः समृद्ध हो, हमारा बंगाल फिर एक बार साहित्यिक, धार्मिक क्षेत्र में दिशा दे। सर, किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी जरूर बताती है, लेकिन ये अन्न नहीं, अन्नदाताओं को खाएगी। देखो, कांग्रेस की नीति अगर अच्छी थी तो वो ये बताए ना, हम जो नियम लाए, हम जो एक्ट लाए, हम जो कानून लाए, हम जो बिल लाए, अगर वो गलत है
और उनका बिल सही था, तो आज़ादी के बाद सर्वाधिक शासन उनने किया, तो किसान कर्जदार क्यों था? किसान आत्महत्या क्यों कर रहा था? किसान कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में जीता था, कर्ज में मरता था और विरासत में कर्जा अपने बच्चों के लिए छोड़ जाता था। ऐसा क्यों था? हम जो भी अच्छी चीज लाते हैं वो विरोध करते ही हैं।